मैं दिनेश कुमार आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न पढ़ा। वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसलिए हमने पिछले पार्ट में केवल एक ही प्रश्न पढ़ा। आज जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी के अगर बचेंगे तो अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा अनुपातों A1/A2 तथा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यानी कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना है। फिर उसके बाद हमें बताना है रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या फिर समपाती होंगी। तो उसके लिए पहला पॉइंट है हमारा 5x - 4y + 8 = 0, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। अब समीकरण 1 की A1x + B1y + C1 = 0 से तथा समीकरण 2 की A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर A1 = 5, B1 = -4, C1 = 8। ऐसे ही A2, B2, C2 आ गया। A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6 और C1/C2 8/-9। अब हमें क्या पता चलता है कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 इन तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। और ये शर्त किसकी होती है? ये शर्त होती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की। इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा अद्वितीय हल प्राप्त होता है। यह हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 9x + 3y + 12 = 0, समीकरण 1। 18x + 6y + 24 = 0, समीकरण 2। व्यापक रूप से तुलना करने पर जो व्यापक रूप है समीकरणों का वो क्या होता है? A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0, ये व्यापक रूप होता है। आगे हम भाई इतनी बड़ी थ्योरी नहीं लिखने पड़े, इसके लिए हम सिर्फ इतना ही लिख देते हैं व्यापक रूप से तुलना करने पर। अगर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आए तो आप वही लिखना जो हमने पहले बताया। समीकरण 1 की A1x + B1y + C1 = 0 से तथा समीकरण 2 की A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर। हमारा काम आपको समझाना है, न कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी बताना। थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है उससे में भी आपको सेम थ्योरी मिलेगी, इसमें भी सेम थ्योरी मिलेगी। आपको समझाना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम समझा रहे हैं। व्यापक रूप से तुलना की तो हमें प्राप्त हुआ A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 और C1/C2 भी 1/2। हमें क्या पता चला? A1/A2 बराबर है B1/B2 के और दोनों बराबर हैं C1/C2 के। और ये शर्त होती है, हमने पीछे पढ़ा है, समपाती रेखाओं की। और समपाती रेखाओं में हमें पता है अगर समपाती रेखाएं होती हैं तो उनके हल अनेक होते हैं। अनेक हल होते हैं, इसलिए ये हो गया। ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट के अंदर हमारे पास समीकरण है 6x - 3y + 10 = 0, समीकरण 1। 2x - y + 9 = 0, समीकरण नंबर 2। व्यापक रूप से तुलना करने पर A1/A2 क्या प्राप्त हुआ? 3/1, B1/B2 3/1 और C1/C2 10/9, ये प्राप्त हुआ। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो A1/A2 है वो B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। इसलिए हमने लिख दिया चूंकि A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये शर्त होती है समांतर रेखाओं की। और समांतर रेखाएं इसलिए समांतर रेखाएं होंगी तथा निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो निकाय का हल हमें नहीं मिलता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट भी हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है?
अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत और असंगत का पता लगाना है। अब आपको इस प्रश्न को करने से पहले ये पता होना चाहिए कि संगत कौन से में होते हैं और असंगत कौन से में होते हैं। संगत उसमें होते हैं जिसमें समीकरण निकाय का यानी जो समीकरण युग्म है उन दोनों का कोई ना कोई हल निकलता हो, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो, उसे हम संगत बोलते हैं। और वो कौन से होते हैं? एक तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल निकलता है और एक निकलता है संपाती रेखाओं का। इसलिए ये दोनों, जहां पर भी ये दोनों मिलेंगे संपाती और प्रतिच्छेदी, वहां पर रेखा युग्म संगत होगा। और अगर समांतर मिलता है यानी कि कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो वो असंगत होगा। तो पहला पॉइंट क्या है? 3x + 2y = 5, ये समीकरण 1। 2x - 3y = 7, ये समीकरण नंबर 2। व्यापक रूप से तुलना कर गुणांकों का अनुपात लिखने पर A1/A2 = 3/2। हमने यहाँ पर आपको अलग अलग रूप से थ्योरी लिखकर बताने की कोशिश की है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या लिखना है। आपको कहीं से भी ये जरूरी नहीं है कि आप हमने जो लिखा है वही आप परीक्षा के अंदर लिखें। आप अपने रूप से बेहतर बना करके लिख सकते हैं। A1/A2 = 3/2, B1/B2 = 2/-3, C1/C2 -5/-7। चूंकि A1/A2 not equal to B1/B2 not equal to C1/C2, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है और ये शर्त होती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की। इसलिए हमने लिख दिया रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा हमने अभी ये बताया कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो युग्म संगत होता है। इसलिए हमने लिख दिया तथा युग्म संगत होगा। यही हमें पूछा है। इसमें एक नोट लिख दिया हमने। इसमें प्रश्न में नहीं लिख रहा है, आपको हमने बताने के लिए लिखा है ये। जिनमें समांतर रेखाएं आती हैं वही असंगत होता है। केवल वही असंगत होता है जिनमें समांतर रेखाएं आती हैं, बाकी के संगत होते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9, समीकरण 1 समीकरण 2। व्यापक रूप से तुलना करने पर A1/A2 प्राप्त हुआ 1/2, B1/B2 1/2 और C1/C2 8/9। इससे हमें देखने को मिलता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है C1/C2 के। इसलिए हमने लिख दिया, ये शर्त होती है समांतर रेखाओं की, तो समांतर रेखाएं समांतर होंगी तथा युग्म असंगत होगा, जो हमने पहले ही नोट पढ़ा है ना। ये हो गया। फिर आगे चलते हैं हम, आगे तीसरे पॉइंट में चलते हैं हम। तो तीसरा पॉइंट क्या आता है? 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14, ये समीकरण 1 समीकरण 2। व्यापक रूप से तुलना करने पर A1/A2 1/6, B1/B2 -1/6, C1/C2 1/2 हमें प्राप्त हुआ। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर नहीं है और ये शर्त होती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा युग्म संगत होगा। चौथा 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22, समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है वो होगा A1/A2 क्या हुआ? -1/2, B1/B2 -3/6 और C1/C2 ये -1/2 होगा। ये माइनस का 11 है और ये 22 प्लस का है, क्योंकि इसका पक्षांतरण होगा। इधर जो व्यापक रूप है उससे तुलना करेंगे तो ये माइनस का 11 और ये प्लस का 22 है ना। ये माइनस का 1/2 C1/C2 आ गया। हमें देखने को मिलता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, दोनों बराबर हैं C1/C2 के, यानी कि जो तीनों अनुपात हैं वो बराबर है। और ये शर्त होती है संपाती रेखाओं की। और जब संपाती रेखाएं होती हैं तो हमने पढ़ा है कि संपाती रेखाएं होने पर युग्म संगत होता है। इसलिए हमने लिख दिया रेखाएं संपाती होंगी तथा युग्म संगत होगा।
अब पांचवा पॉइंट है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12, समीकरण 1 समीकरण 2। व्यापक रूप से तुलना करने पर a1/a2 प्राप्त हुआ 2/3, b1/b2 2/3, c1/c2 2/3। तीनों अनुपात बराबर हैं। ये शर्त संपाती रेखाओं की होती है, इसलिए हमने लिख दिया रेखाएं संपाती होंगी तथा युग्म संगत होगा। अब हम अगला प्रश्न करने जाते हैं। अगला प्रश्न है सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4 होगा। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कि अगर इसमें युग्म संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है, और असंगत होगा तो कोई हल ही नहीं निकलेगा, समांतर रेखाएं होंगी, तो इसलिए हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं ज्ञात करना है। इसके लिए पहला पॉइंट है x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई 2y बराबर 10। पहले हम ज्ञात करते हैं ये संगत है या असंगत है। तो व्यापक रूप से तुलना की तो हमें प्राप्त हुआ a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर आए, और रेखाएं संपाती होंगी, और रेखाएं संपाती होंगी तो हल अनेक होंगे, और अनेक हल होंगे तो युग्म संगत होगा। यानी कि युग्म संगत है तो इसके लिए ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे, भाई अनेक हल होगा, भाई इसका कोई एक हल तो प्राप्त होगा नहीं, इसलिए हम आगे चलते हैं। समीकरण 1 के लिए x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर 2 रखने पर प्राप्त हुआ y प्लस 2 बराबर 5, y बराबर 3 आया। x बराबर 3 पर 3 प्लस वाई बराबर 5, y बराबर 2 आ गया। सारणी बना ली, x बराबर 2 पर y बराबर 3 और x बराबर 3 पर y बराबर 2। हमने ये रेखा खींच ली, जो ग्राफ है वो खींच लिया। ग्राफ ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स है ना, और हमें पता है एक्स एक्स पर वाई हमेशा 0 होता है और वाई एक्स पर एक्स हमेशा 0 होता है। पॉइंट दर्शा दिया हमने 2,3। 2,3 कहाँ होगा? 2 का है एक्स का 2 यहाँ पर, और वाई का 3 यहाँ पर, यानी कि 2,3 यहाँ पर है। और फिर 3,2, 3,2 कहाँ होगा? 3 यहाँ पर है एक्स का, और वाई का 2 यहाँ पर है, यानी कि ये 3,2 यहाँ पर होगा। इन दोनों रेखाओं को हमने मिला दिया। ये जो पेंसिल से आपको लाइन खींची हुई दिख रही है, ये इन दोनों को मिलाई हुई है। इसका हमने नाम दे दिया x प्लस वाई बराबर 5। बाद में आगे चलते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10। x बराबर 1 पर y बराबर 4 प्राप्त हुआ। वह x बराबर 2 पर y बराबर 3 हुआ, और ये सारणी बना ली। सारणी बनाने के बाद हम ग्राफ में इसको निरूपित करते हैं। ग्राफ में निरूपित किया, x बराबर 1 पर y बराबर 4 है। x बराबर 1 कहाँ है? यहाँ पर। ये जो रेखा होगी यहाँ पर, ये x बराबर 1 की होगी, और y बराबर 4 कहाँ पर होगा? y बराबर 4 होगा यहाँ पर, और ये दोनों रेखाएं जहाँ पर काटेंगी वही ये 1,4 पर पॉइंट होगा। 1,4 ये हमने पॉइंट दे दिया। फिर x बराबर 2 पर y बराबर 3, ये पॉइंट कहाँ पर है? ये पॉइंट है यहाँ पर। x बराबर 2 y बराबर 3 यहाँ पर, है ना। ये हमने इन दोनों को भी मिलाकर लाइन खींच दी। ये इस रेखा को हमने नाम दे दिया 2x प्लस 2y बराबर 10। अब आगे थोड़ा और चलते हैं, तो फिर आगे प्राप्त होता है हमें कि जो ये रेखाएं हैं ये संपाती रेखाएं हैं। इसके लिए एक हल तो प्राप्त हुआ नहीं, इसलिए जो हल होगा वो y बराबर 5 माइनस एक्स रेखा पर होगा। यानी कि इस रेखा पर x का और y का कोई भी मान रख लो, ये आपके लिए सत्य है। कोई भी मान रख लो, चाहे y बराबर 5 रख लो, अनंत रख लो, कुछ भी रख लो, ये x और y के मान ये इसके लिए सत्य होंगे। अब बाद में दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरे पॉइंट में x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, समीकरण 1 समीकरण 2।
फिर व्यापक रूप से तुलना करने पर हमें प्राप्त हुआ a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे c1/c2 के। और ये शर्त होती है समांतर रेखाओं की, और हमें पता है समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, और कोई हल नहीं होता इसलिए ये असंगत होता है, और असंगत होता है इसलिए हमें इसका ग्राफ विधि से हल ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं होगा तो हम ग्राफ विधि से हल ज्ञात कैसे करेंगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और आपको परीक्षा जो होगी, परीक्षा के अंदर ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि अगर असंगत है तो असंगत का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि उसका हल ही नहीं प्राप्त होता, तो आप हल कैसे करेंगे। इसलिए तीसरा पॉइंट है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। समीकरण 1, समीकरण 2। व्यापक रूप से तुलना करने पर हमें प्राप्त हुआ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों अनुपात बराबर नहीं है, और इसलिए हम कह सकते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, हल अद्वितीय होगा तथा युग्म संगत होगा। समीकरण 1 के लिए 2x + y - 6 = 0, x = 1 पर y = 4 प्राप्त हुआ, x = 2 पर प्राप्त हुआ, y = 2। इसलिए आगे हम चलते हैं। ये हमने सारणी बना ली 1 4 2 2 ये। फिर हमने इसको ग्राफ में निरूपित कर दिया। y(x) ये x(x), ये हमारा पॉइंट है पहला 1,4। 1,4 कहाँ पर स्थित होगा, x का 1 है ना, x का 1 यहाँ पर है यानी कि यहाँ पर, और y का 4 यहाँ पर, यानी कि ये पॉइंट हो गया 1,4। बाद में दूसरा पॉइंट है हमारा 2,2। 2,2 कहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये 2,2 हो गया। फिर समीकरण 2 के लिए हम लिखते हैं 4x - 2y - 4 = 0। यह समीकरण 2 है। x = 0 पर मान निकाला तो y बराबर मान आया -2, x = 1 पर आया, y = 0। ये सारणी बना ली। तो सारणी से हमें ग्राफ को निरूपित करने में सरलता रहती है, इसलिए हम सारणी बनाते हैं। अब ग्राफ निरूपित किया 0, -2। 0, -2 कहाँ पर होगा, 0 x = 0 कहाँ पर होता है, हमने बार बार आपको बताया y एक्सिस पर x = 0 होता है और x एक्सिस पर y = 0 होता है। तो ये x = 0 और y = -2, y = -2 यहाँ पर है, ये 0, -2 हो गया। 1,0 कहाँ पर होगा, 1,0 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो x एक्सिस होता है वहाँ पर y हमेशा 0 होता है और हमें y 0 ही लेना है। ये आ गया। रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु b = 2,2 है। यही बिंदु b 2,2 अभीष्ट हल होगा। जो हमारा दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वही तो इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु होगा, यानी कि कॉमन पॉइंट होगा, यानी कि वही उत्तर होगा हमारा। यह आंसर आ गया। आंसर है हमारा 2,2, यानी x = 2 और y = 2। अब चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। समीकरण 1, समीकरण 2। व्यापक रूप से तुलना करने पर हमें प्राप्त हुआ a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे c1/c2 के, इसलिए रेखाओं का कोई हल नहीं होगा तथा रेखाएं समांतर होंगी, अतः युग्म असंगत होगा। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा न हो, इसके लिए इतने ही आज करते हैं। आगे के प्रश्न अगले पार्ट में करेंगे।